तोड़ने वाले के विरुद्ध भी श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय शिवधनु तोरा सम सो रिप मोरा सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करे लड़ाई। परशुराम जी महाराज कहते हैं, सुनो राम, ये शिवधनुष तोड़ा, जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिरगाम बिहार समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मैं विचार ये करने लगा कि अगर तोड़ने वाला अलग न हुआ तो सब राजा मारे जाएंगे और सब राजाओं में धनुष तोड़ने वाला भी मारा जाएगा। ध्यान धनुष तोड़ने वाले की ओर चला गया। समय को देखते हुए धनुष तोड़ने वाले को अभेद कवच की प्राप्ति हो चुकी है। धनुष तोड़ने वाले को ब्राह्मणों का आशीर्वाद रूपी अभेद कवच प्राप्त हो चुका है। धनुष तोड़ने वाले को गुरु कृपा का अभेद कवच प्राप्त हो चुका है। तो जब अभेद कवच की प्राप्ति हो चुकी है तो क्या उस अभेद कवच को भेदने की शक्ति परशुराम जी महाराज में है? क्योंकि अभेद कवच है कौन सा? तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और ऐसा विजय उपाय न दूजा। धनुष तोड़ने वाले ने गुरु पद बंदी सहित अनुरागा और आप मुन्न सन आयस मांगा। अभेद कवच, ये बात मैं परशुराम जी को क्यों याद दिला रहा हूं? इसलिए क्योंकि सहस्त्राबाहु का इन्होंने नाम लिया है और सहस्त्राबाहु के पास भी गुरु प्रदत्त कवच जब तक बना रहा तब तक ये उन्हें मार नहीं पाए, बल्कि इन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। एक चूक हो चुकी है, दोबारा न हो जाए, इसलिए मैं संकेत में कहना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति में धनुष तोड़ने वाला है तो परशुराम जी उसे मार कैसे सकते हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही। पंडित जी प्रणाम। बेटा प्रसन्न रहो। बड़ा क्रोध है, क्रोध के मूल में धनुष टूट गया है। यही सबका है। धनुष का टूटना क्रोध का कारण है। एक बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में एक नहीं दो नहीं बहु धनुई तोरी लड़काई क्योंकि घन घमंड गर्जत न घोरा। अच्छा, आगे वाले भी पढ़ो। आप पढ़िए। हम काहे को पढ़ते तुम? हम अपना भाई अब देखो तो हम पढ़ाएंगे अभी। नहीं, धन पर ममता अगर है तो क्या हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, महात्मा जानना चाहिए। आचार्य लक्ष्मण के द्वारा आप लोगों ने जितनी भी प्रस्तुति सुनी उसमें एक मूल बिंदु बना कि धनुष तोड़ने वाला विप्रचरण सेवी है। तो परशुराम कौन है? बहुत देखो सीधा सीधी तर्क है, विप्र है, तो क्या उसे मेरे चरणों का सेवी नहीं होना चाहिए? तो फिर क्यों दूर है हुई है कि अपने आप को दूर क्यों कर रहा है? ये आदत में है, क्यों प्रैक्टिस में है ना? देखो तुरंत गाना चालू कर देंगे। ये तो वही बता ले, ये तो हमारी सुन ले। वाले के पास अभेद कवच है और परशुराम जी गलती कर चुके हैं। तो एक देखो हमारी वाणी का बल है ये। आगे वाली पूरी कर दो। अब हमारे हुए तो पूरी करेंगे। अब तुम बड़े विचित्रता से इसको पढ़े थे, घन घमंड में गर्जत घोरा, तो तुम्हें गंगा जी की सौगंध है, इसको पूरी करो। पढ़ा किसने? अरे हाँ चाचा जी, ये क्या है, ये क्या है? गड़बड़ मत करो, हमसे ज्यादा कोई थोड़ी करेगा। अभी तो यमुना आई थी, शुरुआत हुई नहीं की, मामला जो है हाँ हमको भी पता है अवस्था, हम तुमसे ज्यादा बिल्कुल थोड़े थोड़े में ले लो। इन्होंने कहा कि पंडित जी एक गलती कर चुके हैं। एक व्यक्ति ऐसा था
जिसके पास अभेद कवच था उसका नाम शास्त्राबाहु था। अब इसको और धनुष तोड़ने वाले प्रसंग को एक सूत्र में बांध रहा हूं। हमारे यहाँ एक सनातन में सूत्र दिया गया है कि गौ, गंगा, गायत्री, गोविंद, गुरु एतानि पापानि संविधीयते। गौ माता पर, गंगा माता पर, गायत्री माता पर, गोविंद भगवान पर, गुरु भगवान या गुरु भावनाओं पर जो भी आघात करे वो सम होता है। और ध्यान से सुनिएगा, शास्त्राबाहु अर्जुन ने गौ माता का बलात् हरण करके गौ अपमान किया। अच्छा, जो गौ का अपमान करे और ब्राह्मण चरण पकड़े रहे तो का तो ठीक है। एक तरफ ब्राह्मण के चरण पकड़े और दूसरी ओर गौ का काटे, गौ का हरण करे, तो व्यक्ति अच्छा होगा कि बुरा? थोड़ा जोर से बोलो, बुरा होगा। तो मैंने शास्त्राबाहु अर्जुन को मारा, ये अच्छा किया कि बुरा किया? भले ही उसके पास दिव्य शक्ति थी, लेकिन फिर भी परशुराम ने काल ठोक कर मैदान पर उसके शास्त्र भुजा काटे थे। तभी तो आगे कहेंगे तुमसे, सहस बाहु भुज छेदनिहारा परशु विलोक वही तुम्हारा, ये चरित्र भी आएगा। तो ऐसा नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला भी अभेद कवच पा चुका है, तो फिर उसे कैसे मारेंगे? ध्यान देना, जैसे अभेद कवच को प्राप्त करने के बाद भी शास्त्राबाहु ने गौ हरण करके सनातन धर्म पर चोट की थी, उसी प्रकार मैंने अभेद कवच को कैसे किन परिस्थितियों में हटाया गया और विजेता परशुराम बने कि नहीं बने, निष्कर्ष सही बना। उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने अगर अभेद कवच भी प्राप्त किया है, लेकिन उसने धनुष तोड़कर मेरी गुरु भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मेरी अब ये वही दिव्य आयुध है जिसके द्वारा मैंने भगवान शंकर के माध्यम से धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की है। तो बताओ, जिस आयुध से मैंने विद्या प्राप्त की होगी उसके प्रति मेरी श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? और मेरी श्रद्धा पर जो चोट पहुंचावे, तो चाहे जितना बड़ा अभेद कवच धारण किए हो उसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, सहस बाहु संशोधित, इसलिए छोटे कुमार बोलत कही न संहारी धन भी त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। अभेद कवच जिसके पास है उसका अपन करना चाहिए कि नहीं? तो लोगों ने कहा करना चाहिए, लेकिन तर्क ये करोगे कैसे? बिंदु यहाँ था, जब अभेद कवच की प्राप्ति सहस्त्राबाहु को हुई थी, तब आपने मारा कब? जब आपके गुरुजी आपके साथ थे तब। ध्यान देना, परशुराम जी ने मारा सहस्त्राबाहु भुज छेदनिहारा, आपने ढाली पड़ी है, आपने मारा, लेकिन कब? जब आपके गुरुदेव अर्थात भगवान शंकर, अब आप हो इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, हम जानते बढ़िया यात्रा कराओगे। शंकर जी ने जब आपको हारता हुआ देखा, और एक बार नहीं अनेक बार आप हारे, और अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि आप मूर्छित हो गए, तो भोले बाबा ने सोचा अब तो हमारा शिष्य गया। तो भोले बाबा ने उसका जो कवच था उससे लिया और ले करके आपको दिया। अच्छा, कैसे लिया? ब्राह्मण का वेश बना करके मैंने छल किया। अब ये नहीं, अब कैसे पूरी बात बताओ ना, समाज में पूरी बात आनी चाहिए। अगर प्रसंग उठाया है तो समाज को पूरा अच्छी बात उससे लिया और आपको दिया। ध्यान देना जरा, तो अगर उन्होंने कवच मांगा, तब जब कवच उसका ले लिया गया तब आपने मारा है, तो आज तो भगवान भोले बाबा आपके साथ नहीं है। बड़ा सर्वज्ञ है लक्ष्मण। ध्यान देना, आज भोले बाबा आपके पास नहीं है और धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव धनुष तोड़ने वाले के साथ है, तो जिसके गुरु साथ में होते हैं जीतता वो है। बहुत अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी बात हो गई ना बात। ये ठीक नहीं है, समझा? आप हैं आदरणीय की हो गई, हमने तो बना लो। और आप हैं श्री सच्चिदानंद जी दीक्षित, नानकारी कानपुर। आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं इस सुंदर संवाद पर सादर प्रदत्त है। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। तो और आज तोड़ने वाले को तक जहां था बिंदु जो बन गया था,
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि परशुराम जी अपने गुरुदेव का आदेश लेकर के भी न आए होंगे। आखिर मैं बना विश्वास के साथ, अगर आए तो आप बताएंगे। ध्यान देना, तो तोड़ने वाले के गुरुदेव तोड़ने वाले के साथ हैं और आपने सहस्त्रा बाहु को मारा तब जब गुरुदेव जी साथ में थे, तब तो जीता कौन? जिसके गुरु जी साथ में है। तो आज इस कवच को कौन भेदेगा? तर्क यहाँ था, आपने क्षमता का दिया, कोई बात नहीं है, वो विषय यहाँ है नहीं, और जब है नहीं उसकी यात्रा नहीं करनी है। तो यात्रा में ये विचार आया और मैंने आपके समक्ष रखा। क्यों महाराज? जो कि संसार का एक सिद्धांत कहता है, हमारे आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, गाली पड़ दिया अंबुज अनुरागी। आप इसलिए यात्रा अच्छी लगती है। तो आचार्य कहते हैं वो किसी का शत्रु नहीं है। कहते लोग कहूं बेदहूं बड़भागी, लोग कहूं बेदहूं बड़भागी कौन? जे गुरुपद अंबुज अनुरागी। तो तोड़ने वाले का जब ये व्यवहार है और गुरुदेव का ये आदेश है, और दूसरा सिद्धांत कहता है कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और यही सम विजय उपाय न दूजा। तो परशुराम जी के द्वारा वो अभेद कवच जब भेदा ही जा सकता है तो तोड़ने वाला मारा कैसे जा सकता है? बिंदु मेरा ये था पंडित जी। और आप हैं श्री गोविंद जी दीक्षित, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं भगवान दीन चकरपुर, आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं सादर भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में एवं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हुए हैं। और इसी श्रृंखला में आप हैं लालू जी दीक्षित, आपके द्वारा भी 40 मुद्राएं सादर त्रिमूर्तियों के चरणों में प्रदत्त है। सभी को कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। अच्छा, एक बात बहुत ईमानदारी से देखिए, एक बातें दोनों पक्ष से आ गई हैं, और हमें लगता है कि इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं जिनको हमें ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करना है। बात अभेद कवच की है, और लक्ष्मण कहता है ये परशुराम जी कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, और वहां कैसे तोड़ा? बोले इनके साथ गुरु कृपा थी, शंकर जी इनके साथ थे। तो ये कैसे सिद्ध हो गया कि परशुराम मिथिला में है और शंकर जी परशुराम के विरोध में है? देखो, महीन धारा होती है तो कोई एक कहानी पढ़ो जिसमें ये सिद्ध हो जाए कि परशुराम शंकर जी से विरोध कर गए, इसलिए शंकर जी परशुराम की सहायता नहीं करेंगे। ऐसा कोई प्रमाण हो तो लाओ। ये तुम कैसे कह सकते हो कि अगर शास्त्रा बाहु से जब युद्ध चल रहा था तो शंकर बाबा हमारे साथ थे, और आज जब मैं धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहा हूं तो शंकर बाबा मेरे साथ नहीं है, इसका कोई प्रमाण लाओ। जैसे अब देखिए, थोड़ी सी बात थोड़े थोड़े में हो रही है, समय को देखते हुए अच्छे लोग बैठे। जैसे शास्त्रा बाबू अर्जुन से जब मेरा युद्ध हुआ तो उनके गुरु का नाम था दत्तात्रेय जी। क्या दत्तात्रेय जी शास्त्रा बाबू के पक्ष में आए? नहीं आए। का जमाना चल रहा है पाठ के पक्ष से दत्तात्रेय जी युद्ध करने आए। क्या दत्तात्रेय जी का कोई पक्ष शास्त्रा बाबू अर्जुन के साथ आया? नहीं आया। इससे ये सिद्ध हुआ कि गुरु कृपा तो प्राप्त हुई, लेकिन उसके कृत्य से गुरुदेव उनके पक्ष में खड़े नहीं हुए। और आज भी धनुष तोड़ने वाले के विरोध में घोषणा कर रहा हूं, परशुराम के द्वारा घोषणा की जा रही है। तो क्या धनुष तोड़ने वाले के गुरु अगर यहाँ उपस्थित है तो क्या उनका धर्म नहीं है कि वो आगे आकर खड़े हो जाए कि ये मेरा कृपा पात्र है, मेरा अभेद कवच जिसको प्राप्त है, परशुराम जी इसका विरोध न करें? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हो रहा?
वहां भी सहस्त्रबाहु के पक्ष में दत्तात्रेय जी नहीं आए, और आज यहाँ भी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में अगर धनुष तोड़ने वाले का गुरु उपस्थित है तो गुरु धर्म कहता है कि शिष्य का के पक्ष में उसको खड़े होकर के पूरा भार उसको अपने ऊपर ले जाता है। जैसे जब मैं सहस्त्रबाहु अर्जुन को नहीं जीत पा रहा था तो भगवान शंकर मेरे पक्ष में आकर के सारा भार लेकर के उन कवच को मांग लेते हैं। और आज मैं जब घोषणा कर रहा हूँ, मान लो धनुष तोड़ने वाला उतना सक्षम नहीं है, कोई है तभी तो छुपाया जा रहा है, सामने आकर कहता कि मैंने तोड़ा है। चलो अच्छा वो नहीं है और उसे गुरु कृपा प्राप्त है लक्ष्मण के अनुसार, तो आकर के परशुराम से कहने में क्या समस्या है कि ये कार्य हमने कराया है, ये गुरु कृपा वाला कार्य है। तो तर्क की धारा महीन होती है। और लक्ष्मण हमारा आगमन यहाँ है तो ये शंकर जी के पक्ष में है कि विरोध में है, इसका निर्णय केवल दो अर्धाली कर देंगे। संभालो व्यास जी। भैया ये धनुष किसका टूटा है? परशुराम का टूटा है क्या? किसका टूटा है? और हमसे प्रमाण कैसे? बोले ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आए प्रभु कुल कमल। पहला प्रमाण मैंने तुम्हारे भैया से कहा, क्या कहा कि सुनहु राम जही थोड़ी, हाँ बिल्कुल आप लोगों को ध्यान बड़ा मायने रखता है ना, इसलिए निर्णय बाद में हो। मैंने इसके भैया से भी कहा कि सुनहु राम जही शिव धन तोरा। ये परशुराम की लड़ाई क्या अपनी निजी संपत्ति के लिए चल रही है? क्या परशुराम ने अपनी निजी संपत्ति के लिए उसको शत्रु माना है? क्या परशुराम ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के लिए, अपने पिता की संपत्ति के लिए उसको शत्रु माना? बोलो भाई, किसके लिए माना? भगवान शंकर की संपत्ति के लिए। तो बताओ हम उनके पक्ष में है कि शंकर जी के विरोध में है? मैं अपनी बात रोक रहा हूं। बहुत सुंदर, आप शंकर जी के पक्ष में है, बिल्कुल सही है, लेकिन शंकर जी आपके पक्ष है, इसका क्या प्रमाण है? विरोध में इसका क्या प्रमाण है? देखो अब तुम्हें प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है, चलेगी थोड़ी तुम्हारी यार, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है। हम पक्ष में है इसका प्रमाण है, और शंकर जी विरोध में है, क्या इसका प्रमाण है? मैं देखो मैं जीत नहीं सकता। तो कैसे जीत जाओगे भाई? नहीं, ईमानदारी से उत्तर होना चाहिए। अगर शंकर जी परशुराम के विरोध में है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, हम दोनों हाथ उठा कर स्वीकार करें। ये आप जैसा व्यक्तित्व अगर कहेगा तो ये आप मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो अब ये तर्क की बार-बार करो, महीन बात महीन है, वो फंसी बात में निकलने का प्रयास करो। हाँ बिल्कुल। अब ये हमारे ऊपर नहीं लागू है, जो फंसा हो वो निकला। तुम निकला, तुमको दिखाई दे रहा है कौन फंसा है? परशुराम का अगर शंकर जी ने कहीं विरोध किया हो तो कोई अर्धाली लाओ। हम बोले कि नहीं बोले? जैसे तुम्हारा मन हो कहीं दो, तुम छुट्टी करो। भाई यात्रा मेरी प्रारंभ हुई, आप चलो बोलो। ध्यान देना, ये बिल्कुल सही है कि आप शंकर जी के धनुष के पक्ष से खड़े हैं, शंकर जी के पक्ष से खड़े हैं, लेकिन क्या शंकर जी आपके पक्ष में है? प्रमाण यहाँ देना है। उत्तर अभी नहीं है तो आप कहो, अभी आप कहो। जैसे धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव प्रमाण ये देना है कि धनुष, मैं प्रमाण दूंगा कि तोड़ने वाले के गुरुदेव तोड़ने वाले के साथ हैं। बिल्कुल स्वागत है। और आपको प्रमाण देना है कि नहीं, भोले बाबा हमारे साथ हैं। ये देखो तो ये पगडंडी न पकड़ो, सीधे सीधे उत्तर करो। जैसे हाँ देखो, ये कहीं जो विरोध में है कि नहीं है? ध्यान देना, विरोध में तो सती जी के भी नहीं थे। देखो कहाँ बच गया ऐसे देता हूँ इसको, हमारे घर के लोग कहीं स्थाने नहीं मिलता है। अच्छा सती जी के पास पहुंच गया, आपके घर में घुस के। अरे वो योद्धा अलग होते, अपने घर में बुला के मारते। हम अपने घर में नहीं बुलाते, हम अपने घर में घुस रहे। जीवन में प्रयास न करना, ध्यान देना। तो जैसे सती जी तो शंकर जी के पक्ष में थी, शंकर जी के पक्ष से गई थी, लेकिन सती जी शंकर जी के पक्ष में, शंकर जी सती जी के पक्ष में नहीं थी। बहुत सुंदर, ध्यान देना। क्या बात है? उसी प्रकार से अभी तो संकेत दिया है। चलो चलो अब है पनियावन पहुंची है। रुक जाओ, ये कहना सरल होता है पंडित जी महाराज। फिर गड़बड़ करोगे, गड़बड़ होगा। अच्छा आप
हमको नहीं कर सकता, तुम अपने आप को गड़बड़ करो। गड़बड़ करो। चलो चलो, क्या कहना चाहे तुम? भाव से अपनी बात बताओ। क्या आपको लगता है कि छोटा राजकुमार आपको गड़बड़ कर देगा? और ध्यान देना, और अगर मन में ये चिंता हुई नहीं कि गड़बड़ हुई जाए, समझ लक्ष्मण जीत गया। अपने मुंडिया में बात यही है ना, बचाल का दिक्कत। कम से कम आप हम ये कह रहे हैं कि गड़बड़ अपना ना कराओ, कम से कम ठीक ठीक बोलो। आपने कहा कि फिर गड़बड़ कराओगे, इसका क्या अर्थ है? अपने आप में गड़बड़ करोगे। हाँ, अपने आप। और क्या? चलो ठीक है, कोई बात। तुम आग में कूदियो तो जलियो। पंडित जी थोड़ा हमको भी समझ दे दो, बड़ी गंभीरता से आपको सुना रहा। इतना बोलते हो, रुक जा, फिर रुक जा। शाम से लेके सुबह तक बोलते रहते हो। अच्छा, शाम से सुबह तक? ध्यान देना। तो अपना विश्वास हो तो अपने भैया से पूछ लो। एक क्षण रुको तो ये बोलने वाला काम दिन में होता है कि रात में होता है? नहीं, रात में भी होता है, दिन रात बराबर होता है। हमारे यहाँ रात नहीं बोला, हमारे यहाँ दिन रात दोनों बोला जाता है। रात बोलते उन्हें क्या कहते हैं? हमारे यहाँ दिन रात दोनों बोला जाता है। संभालो व्यासी, करधानी का उत्तर दे। नहीं, अब रोकेंगे। तुमने कहा रात में, हम उत्तर दे रहे हैं। बोले तुम पूनी राम राम दिलाती देखो, शब्द की लड़ाई है, हमारे यहाँ रात में भी बोला जाता है। शब्द की अगर लड़ाई है तो बात बोलने की थी, उत्तर जपने का आया। तो जपना माने बोलना नहीं, जपना माने बोलना नहीं होता। और सेवन कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत ही विद्वतापूर्ण संवाद, और इस पर प्रभावित हुए हैं आदरणीय श्री रूपचंद जी त्रिवेदी। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं, और इसी श्रृंखला में आप हैं आदरणीय श्री शुक्ला जी। आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं सम्मिलित रूप से सादर प्रदत्त है। और इसी श्रृंखला में आप हैं श्री राम नारायण जी त्रिपाठी। आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदत्त है। और इसी श्रृंखला में आप हैं भैया श्री करुणा शंकर जी द्विवेदी। आपके द्वारा भी 101 पुष्प मुद्राएं सादर इस सुंदर संवाद पर प्रदत्त है। सभी को कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। चलिए, परशुराम जी ने बड़ा प्रयास किया कि बिंदु कहीं से हट जाए। एक बात मैं नवीन आपसे दे रहा हूं, बोल करके जब नहीं होता, और अगर हुआ हो, ठीक है, आप बहुत बड़े हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, मैं आपको बड़ा मानता हूं, तो बोल करके जब नहीं होता है, ध्यान देना, बोल करके सुमिरन तो हो सकता है, भजन तो हो सकता है, और सुमिरन का प्रमाण मैं जानता हूं। लेकिन अगर जब का ऐसा कोई, मैं नहीं कहता हूं कि मेरी जानकारी नहीं होता है, अगर होता है, आप बहुत बड़े हैं, आपकी यात्रा बहुत बड़ी है, जरा यात्रा कराना कि जब बोल करके होता हो, सुमिरन होता है। भोले बाबा को आपने नाम लिया है, और भोले बाबा ने किया, क्या किया व्यास जी? राम राम शिव सुमिरन लागे। तो जब सुमिरन लागे तो प्रमाण ये है कि बोल करके सुमिरन हो रहा है, तो तब जाने सती जगतपति। ध्यान देना, जागे सत्य कहता है कि जब शंकर जी ने बोलना प्रारंभ किया है, तो मानो सवेरा हो गया। तो बोलने का काम रात में आप सुना रहे थे, रात में निंदिया। संसार के लिए सुनाया था हमने संसार के लिए सुनाया था, ऐसे थोड़ी बनाया। और मैं खड़ा था, रात में निंदिया। ठीक है, अब ध्यान देना, और जो लोग नींद बोलते हैं, कुछ लोग हैं इधर का भुर्रा चला के बगल वाला छोड़ का, भुर्रा कहाँ से आ गया? समझ ले। अच्छा, तो अपना दोष उसको सामने वाले में दिखाई देता है। जब क्रोध में होता है तो अपना दोष सामने वाले में दिखाई देता है। और जब यात्रा की जाएगी तो मानस में ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे, लेकिन वहां यात्रा में मैं नहीं जा रहा हूं। शंकर जी क्या आपके साथ हैं, और प्रमाण इसका आना चाहिए, लेकिन तोड़ने वाले का आशीर्वाद धनुष तोड़ने वाले के साथ है। गुरुदेव का आशीर्वाद धनुष तोड़ने वाले के साथ है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद
धनुष तोड़ने वाले के साथ है, मुनियों का आशीर्वाद धनुष तोड़ने वाले के साथ है, तो क्या शंकर जी का आशीर्वाद परशुराम जी के साथ है? प्रमाण ये रहना चाहिए। मैं प्रमाण दे रहा हूं तोड़ने वाले के पक्ष में। यदि गढ़धारी समझ जब धनुष टूटा था सुरसिद्ध है मुनीसा, शब्द है आशीर्वाद, ध्यान देना। तो प्रभु ही प्रशंसहि और देहि असीसा। चुप रहा हूं तो मैं नहीं लूंगा। आपने मारा कब? ध्यान देना, विषय को भटकाइए नहीं। आपने मारा कब? जब गुरुदेव ने कवच को ले लिया था। ठीक है, यानी मूल भाव में गुरुजी हमारे साथ थे तब। बहुत बढ़िया। और तब आपके साथ थे। आप तोड़ने वाले के ये साथ सिद्ध करो ना, तोड़ने वाले के साथ कैसे? ऐसे केवल गप प्रमाण से थोड़ी चलेगा। और क्या? अब तुम एक भी अभी धनुष तोड़ा कब? तो क्या है? कृपा की लाओ, तोड़ने के बाद की लाओ। मैं बता रहा हूं तोड़ा कब का प्रमाण नहीं चलेगा। अरे देखो अब गड़बड़ तो ये गड़बड़ है ना। को तो जहाँ पर प्रमाण है उत्तर वही का होना चाहिए। गुरु पद बंदी। वाह, मैंने दे दिया था, शाबाश बेटे। आपने सुन लिया था। गुरु पद बंदी और सहित अनुरागा। ठीक है। और ब्राह्मण तो कहा आप मुनि है सन आयसु। देखो फिर मुनि शब्द आया है। और मुनि शब्द, हाँ मैं जगह दे रहा हूँ। हाँ, इसको थोड़ा सा मुनि शब्द केवल ब्राह्मणों के लिए ही प्रयोग होता है। अच्छा, अगर ठीक है, इससे हटकर किसी के लिए मैं पाखंडियों की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अपना बचाव भी लगा रहा है। आवरण भी मुनि शब्द केवल ब्राह्मण के लिए ही प्रयोग होता है। अगर कोई बनेगा भी तो सबसे पहले ब्राह्मण वेश बनेगा तभी मुनि बनेगा। अच्छा, ब्राह्मण का वेश होता है, मान लिया जाएगा। इसका कोई प्रमाण ब्राह्मण के वेश का ले आओगे, हम दोनों हाथ उठाकर यहाँ से निकल जाएंगे। ब्राह्मण का वेश नहीं होता, ब्राह्मण के कर्म होते हैं। और कौन से कर्म है? तो गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समो दमः स्तपः शौचम क्षान्तिराजरमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म ये 9 कर्म जिसमें है वो ब्राह्मण है। अच्छा, तो क्या जो मुनि है उसमें भी 9 कर्म होने चाहिए तभी वो मुनि है? क्या जो मुनि है उसके भी 9 कर्म है? अगर ऐसा कोई प्रमाण हो तो ब्राह्मण और मुनि को एक धारा में रखा जा सकता है। देखो विज्ञ लोग बैठे हैं, अपना अपना चिंतन उस दिशा साहस भाव संसो रिपु, और गुरु उपस्थित है और चेले में कोई संकट आ गया है तो बताओ गुरु को निकल के आना चाहिए कि नहीं? बहुत सीधा उत्तर दे रहे हैं। आना चाहिए कि नहीं आना? सामने खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर कैसे मानिए कि गुरु उसके पक्ष में आना चाहिए ना? यही तो हमारा तर्क है। और अगर गुरु उसके पक्ष में है तो परशुराम का विरोध धनुष तोड़ने वाले से नहीं होगा। फिर गुरु के चरित्र का निर्णय करना पड़ेगा कि गुरु कैसा है, गुरु का चरित्र कैसा है। आइए, एक बात आई है दिन की और रात की। तो इन्होंने कहा, आप गा रहे थे कि रात कथा को हमने गाया था, लेकिन हमने संसार के जीवों के विषय में बताया था। एक राजा हुए प्रिव्रत, ध्यान दो इधर देखो क्या कर रहा है। ऐसी नौटंकी कर रहा है कि लोग इसको देखें कि बड़ा विचित्र चिंतन में डूबा है। हमको सुनाओ, चिंतन ये नाटक नौटंकी न करो। राजा प्रिव्रत हुए। कौन थे राजा प्रिव्रत? राजा प्रिव्रत महाराज मनु के बड़े बेटे थे। स्वयंभू मनु कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, वो हम जानते हैं विद्वान हो बेटे, बड़ा धैर्य से सुनो। तो राजा प्रिव्रत ने एक बार सोचा कि ये जो रात्रि होती है ये बेकार होती है। मन के पुत्र। हाँ, कुछ गड़बड़ होता है। भाई आपसे गड़बड़ तो हमसे होता। तो बेटे थे प्रिव्रत और उत्तानपाद।
ठीक है, उत्तानपाद छोटे थे और प्रियव्रत उन्होंने सोचा कि कुछ पूछ रहे हैं आपका भैया से? पूछ ये रहे हैं हाँ। कि आज आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई। अच्छा, कह रहे उत्तानपाद छोटे थे हाँ। और प्रियव्रत बड़े थे। ध्यान देना। हाँ। और यदि प्रमाण ये कहता है कि लघुसुत नाम प्रियव्रत ताहि। अच्छा, अगर हम लघु माने कि वो बड़े हैं, रुको तो हाँ। अब ध्यान देना। अच्छा, अब तुम सीधी सी नभ उत्तान पाद सुत तासु ध्रो हरि भगत भयो सुत जासु। क्या है, फिर से अर्धाली पढ़ो इसको। नभ उत्तान पाद सुत तासु त्रासु तासु त्रासु इतना न खेला नहीं, त्रासु निकला था तुम्हारे मुंह से। तासु हाँ। और ध्रो हरि भगत भयो सुत जासु लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि। वाह। स्वयं मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, न कि बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। अब हम कहते हैं और अब क्या बीच में कूदे हो, हमारे क्रम में कूदे हो, अब रुको।